हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। दोस्तों 13 तारीख यानी 13 नवंबर को सुशांत सिंह राजपूत की केस की जो पीआईएल सबमिट हुआ था, शायद आप लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो मैं हूं आपको याद दिलाने के लिए। जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया बैठा था, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पीआईएल सबमिट किया गया था, वो पीआईएल की हियरिंग जो है वो तो टालते आज आके 13 नवंबर 2024 को जाके उसका डेट था। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया है, किसके नाम पर क्या वारंट निकला है, कौन अरेस्ट होने जा रहा है, क्या हुआ है ना हुआ है, सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में अल्टीमेटली ये जो पीआईएल सबमिट हुआ था, इसकी टर्निंग पॉइंट किसके ऊपर गया, कौन अरेस्ट हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत की केस में। तो देखिए, ये जो 13 तारीख की जो दिन था, वो दिन पे मुझे लगता है कि हर एक एस आर्यन ही वेटिंग कर रहे थे कि अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आ रहा है क्या ना। पर मैं भी वेट कर रहा था और रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक लोग वेट कर रहे थे कि क्या आएगा। जो 16 नंबर की जो केस है, वो केस रात को जाके वो और उस दिन बेंच पे नहीं उठा और उसके बाद उस केस का कोई अता पता ही नहीं है। यानी अगर आप इंटरनेट में ढूंढने के लिए जाए तो फिर उस केस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, यानी कुछ है ही नहीं। मतलब वो केस गया कहाँ। यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके सबसे पहले तो ये केस को आपको याद होगा 2023 की सितंबर महीने से इसको टालते 2024 की नवंबर तक इसको खींचा गया है, पर उसके बाद कुछ भी नहीं। और इसका रीजन क्या है कि कल वो जज प्रेजेंट नहीं थे। अब देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जज अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट या फिर कुछ ना कुछ तो उस जगह पे मेंशन होना चाहिए कि जज प्रेजेंट नहीं था। वो किस लिए नहीं था, क्या हुआ है, क्या जज घर से निकल नहीं पाया, या फिर वो जज साहब जो भी सुशांत सिंह राजपूत की केस में हियरिंग करने वाले थे, वो कहीं घूमने चले गए हैं, क्या वो बीमार हो चुके हैं, क्या वो किसी परेशानी के अंदर है, कुछ भी नहीं। लिटरली कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा कि अल्टीमेटली इस केस को लेके क्या अपडेट है, क्या उस केस को नेक्स्ट किसी डेट पे टाल दिया गया है कि नेक्स्ट किसी डेट पे हियरिंग होगा, या फिर यानी इस केस को लेके आपको कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या ये बात आपको हजम हुआ? मुझे भी हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए, एक आस हम लगा सकते हैं कि जब मानिए कि 5 तारीख का केस था, 5 तारीख मानिए कि कोर्ट में कोई इशू है तो उसको 7 तारीख कर दे, या फिर 7 तारीख भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको 12 तारीख कर देते हैं। पर 5 तारीख का डेट था, आपने देखा कि 5 तारीख ये केस कोर्ट पे नहीं उठा, तो इसका अगला डेट कब है? अगला कोई डेट ही नहीं है। तो फिर उस केस का हुआ तो हुआ क्या, कहाँ गया वो केस? क्या वो केस गायब हो चुका है? क्या उस केस को गायब कर दिया गया है? इसको लेके कोई भी अपडेट फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास आता तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के सामने रख ही देता। मतलब ये जो बात है दोस्तों, ये बात एक बार आप सोच के देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत तो 2020 में गायब कर दिया गया है। अब नवंबर 2024 में 13 नवंबर 2024 में सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग, सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए जो पीआईएल दाखिल हुआ है, वो पीआईएल भी कोर्ट से गायब हो चुका है। उस पीआईएल का कोई अस्तित्व ही अब नहीं है। 16 नंबर की केस का कोई अस्तित्व ही अब नहीं बचा। यानी वो केस क्या जिंदा है, क्या इन फ्यूचर उस केस का क्या होगा, कोई अगला डेट है? मैं क्या कह रहा हूं शायद आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो कुछ भी नामो निशान नहीं है उस केस का। अब अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो भी हम लोगों के हाथ में बचा था, उसमें हम क्वेश्चन किस बात पर करेंगे? क्योंकि जिस केस का कोई अब अस्तित्व ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उन लोगों की सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ अपडेट करने में लेट हो, या फिर कुछ ना कुछ एक दिक्कत होने की वजह से शायद वो लोग अपडेट नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, 99.99 केसेस में तुरंत वो अपडेट हो जाते हैं। पर मुझे पता नहीं कि क्यों उस केस के रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी तक हम लोगों के सामने नहीं रखा गया। हो सकता है कि वो केस, देखिए ये तो नेचुरल बात है कि वो केस अगर मतलब बेंच पे अगर पहुंच जाता
तो ऑब्वियसली बात है उस केस में, यानी वो जो लगभग 300 350 पेजेस की जो पीआईएल था, उस पीआईएल के अंदर इतने सारे लोगों का नाम था। वो तमाम लोगों को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ता। मतलब अगर वो केस अगर बेंच पे उठता तो ऑब्वियसली उन लोगों को भी समझ जाता उन लोगों के पास। तो आदित्य ठाकरे से लेके इधर डिनो मोरिया से लेके उधर सूरज पंचोली से लेके सलमान खान से लेके उधर पे बड़े बड़े मिनिस्टर से लेके साथ ही साथ इधर इम्तियाज खत्री से लेके मतलब बहुत सारे सुपरस्टार्स, यानी ये अंडरवर्ल्ड की सुपरस्टार्स को हम एक साथ कोर्ट में देख पाते। और हालांकि हो सकता है कि अगर कोर्ट में सही प्रमाण वगैरह सब कुछ अगर सही चलता तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बहुत बड़ा अरेस्ट का चांसेस था। पर सब कुछ के पीछे था वो केस, यानी केस नंबर 16 जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस था। पर उस केस का कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। यानी क्या अभी ये प्लानिंग चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को किसी भी हालत में रोकना है, इस केस को गायब करो यार, नहीं तो हम फंस जाएंगे। क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? क्या माहौल कुछ ऐसा बन गया है? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर कौन है वो लोग जो लोग इस केस को गायब करना चाहते हैं? क्योंकि जो लोगों का नाम पीआईएल में है वो लोग इस केस को गायब नहीं कर सकते, मैं एकदम 100% श्योर हूं। तो ये एक केस को अदालत से गायब करने का पावर किसके पास होते हैं? क्या वो अपना छड़ी घुमाया है ताकि ये केस कभी भी जज के सामने ना पहुंचे? और आज के दिन में ये सब जो पीआईएल का जो भी मुद्दा था, सब कुछ बनाने वाला, इन सब कुछ के विचारपति जो थे वो आज कहाँ है? यानी सीसीआई का जो जज साहब है वो आज कहाँ है? उनका स्टेटमेंट कहाँ है? ये भी सोचने वाली बात है। तो सोचिए दोस्तों, गेम थोड़ा अलग तरीके से अलग साइड पे जा रहा है। मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा क्योंकि सामने महाराष्ट्र की इलेक्शन आ रहे हैं। तो इस जगह पे एक बहुत बड़ा गेम चलने वाला है और वो गेम क्या है मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा मेरा अगले आने वाले लाइव पर। क्योंकि ये अगर मैं कहने के लिए जाऊं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि मैं लाइव पे आ जाऊं, लाइव पे आके आप लोगों के सामने पूरी की पूरी खुल्लम खुल्ला सुशांत सिंह राजपूत की केस को गायब करने के पीछे क्या मोटिव है, कैसा मोटिव है, किसका मोटिव है और क्यों, मतलब क्या सोच के इस केस को हटा दिया गया है, छुपा दिया गया है, सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन है आप लोग आराम से खुल्लम खुल्ला कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।